वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। इसमें हम राजा राममोहन राय की जीवनी और उनके कार्यों का वर्णन करेंगे। ठीक है, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं और इसमें आप कौन कौन से तथ्य को शामिल कर सकते हैं, ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, राजा राममोहन राय की जीवनी एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, तो आप देखिए इसको पहले किस तरह से लिख सकते हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। ठीक है, भारतीय जो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण हुआ था उसमें इनका विशिष्ट स्थान है। इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था इसमें। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो कौन से समाज के स्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय सामाजिक विषयी प्रेस के प्रवर्तक। ठीक है, उन्होंने प्रेस का प्रवर्तक यानी उन्होंने एक अपनी पत्रिका भी शुरू की थी। जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। ठीक है, उन्होंने इसके साथ साथ जन जागरण का कार्य भी किया, यानी समाज से अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने का कार्य भी किया, जिस कारण उन्हें नवजागरण युग का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता की कुशल संयोगों से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। ठीक है, भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में हुई। ठीक है, सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध राजा राममोहन जी ने ही किया था। अब उनकी जीवनी में आते हैं, तो उनकी जीवनी को लिख के आप इस तरह से लिख सकते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में हुआ। ठीक है, कौन से परिवार में? तो एक ब्राह्मण परिवार पे। उनके पिता का नाम रमाकांत था और माता का नाम तारिणी देवी था। ठीक है, पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी। 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। देखिए, वो इतने मेधावी थे कि 15 वर्ष की आयु में उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। किशोरावस्था में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया। वे जब किशोरावस्था में थे उन्होंने देश में काफ़ी भ्रमण किया। उन्होंने 1809 से 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम भी किया। ठीक है, 1809 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना और विदेश भ्रमण भी किया। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, जैसा कि आपको पहले बताया गया। उन्होंने काफ़ी विदेश भ्रमण भी किया था। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुआ था। उनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट अब आते हैं हम उनके द्वारा किए गए कार्य। तो उनका जो पहला कार्य हम यहाँ पे लिखा गया है वो है ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज का प्रमुख सिद्धांत एक ही ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना तथा सभी धर्मों के प्रति, धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो एक ही ईश्वर की उपासना करना था और मानव मात्र को अपना कुटुंब या बंधु मानना और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था ब्रह्म समाज का उद्देश्य। धार्मिक सुधार का कार्य, उनका मानना था कि ईश्वर एक है। ठीक है, राजा राममोहन मानते थे ईश्वर एक है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है। वो मूर्ति पूजा और जो धार्मिक कर्मकांड किया जाता था उनको वो निरर्थक मानते थे। साथ ही सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया तथा धार्मिक सुधार का कार्य किया। ठीक है, उन्होंने इन सभी चीज़ों को दूर करने का काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने ईश्वरीय अवतार होने के दावे का विरोध किया। ठीक है, वो ईश्वर के अवतार होने के दावे को नहीं मानते थे। सामाजिक सुधार का कार्य,
इस पॉइंट में राममोहन राय एक उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। ठीक है, इसमें समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो हम देखेंगे। वो एक उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। उस समय समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। उन्होंने इसे दूर करने का निश्चय किया। ठीक है, उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। परिणामस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सती प्रथा को कब ख़त्म किया गया, तो आप इसका आंसर 1829 को बता सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, नशा आदि कुरीतियों का डटकर विरोध किया तथा समाज सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। ठीक है, उन्होंने और भी जो बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा प्रचलित थी उनका भी विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर काफ़ी उन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट इसका पॉइंट है साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार के कार्य। राजा राममोहन राय ने अनेक पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। ठीक है, उन्होंने अनेक पुस्तक और धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। वे अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, उनका मानना था अंग्रेजी शिक्षा हम सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उनका मानना था कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज भी खोले। उन्होंने कई स्कूल और कॉलेज भी बनवाए। उन्होंने स्वयं कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसका राष्ट्रीय सुधार के कार्य। ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी योगदान दिया। ठीक है, ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता का जो भावना है उसको निर्माण करने में भी योगदान दिया। उसने प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान करवाया, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक, कानून और संपत्ति के अधिकार पर बल दिया। भूमिका में कमी करने की मांग की और दमनकारी कृषि कानूनों के विरोध में प्रार्थना पत्र इंग्लैंड भेजा। ठीक है, उन्होंने स्त्री शिक्षा का कार्य भी किया और साथ ही में उन्होंने भूमि कर और कृषि कानूनों के विरुद्ध भी आंदोलन किया और अपने प्रार्थना पत्र को इंग्लैंड भेजा। इस प्रकार राजा राममोहन राय राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता दोनों के समर्थक थे। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता दोनों जब जिसकी जरूरत पड़ती थी दोनों के समर्थक हुआ करते थे। एडम नाम के एक इतिहासकार ने लिखा है कि स्वतंत्रता की लगन उनकी अंतरात्मा की सबसे जोरदार लगन थी। ठीक है, उनका जो मानना है राममोहन राय की जो स्वतंत्रता के प्रति लगन थी उनके अंतरात्मा की सबसे जोरदार लगन थी और यह प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी कार्यों में फूट फूट कर निकल पड़ती है। ठीक है, और इसका पता किससे चलता है तो उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से इसका पता चलता है। इसलिए उन्हें नए युग का अग्रदूत कहा गया है। इसलिए ही उन्हें नए युग का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।